लॉ 25, स्वयं को नए रूप में गढ़ो। रिक्रिएट योरसेल्फ। शक्ति की दुनिया में सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब कोई व्यक्ति अपने ही पुराने स्वरूप में फंस जाता है। समाज, परिस्थितियां, लोग और सत्ता बदलती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति खुद को बदलना नहीं सीखता, वह धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाता है। लॉ 25 इसी मूल सत्य को उजागर करता है कि शक्ति केवल उसी के पास टिकती है जो अपने व्यक्तित्व को समय, परिस्थिति और जरूरत के अनुसार नए रूप में ढाल सकता है। आप जन्म से जो हैं, वही बने रहना शक्ति की दुनिया में एक बड़ी कमजोरी बन जाती है। यहाँ जीवित वही रहता है जो स्वयं को बार बार नया रूप देने की कला जानता है। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून में यह स्पष्ट करते हैं कि महान शासक, कलाकार, नेता और रणनीतिकार कभी भी अपने पुराने रूप पर निर्भर नहीं रहे। उन्होंने हर नए चरण पर स्वयं को एक नई छवि, नई भूमिका और नई पहचान में प्रस्तुत किया। ये केवल बाहरी रूप का बदलाव नहीं होता, बल्कि यह मानसिक पुनर्निर्माण भी होता है। व्यक्ति अपने डर, सीमाएं, आदतें और पुराने विश्वासों को तोड़कर एक नई पहचान का निर्माण करता है। यही पुनर्निर्माण उसे दूसरों से अलग करता है और उसे साधारण भीड़ से ऊपर उठाता है। इतिहास में जूलियस सीजर इसका जीवित उदाहरण है। युवावस्था में वह एक कमजोर, कर्ज में डूबा हुआ और राजनीतिक रूप से असुरक्षित व्यक्ति था, लेकिन उसने खुद को उसी रूप में स्वीकार नहीं किया। उसने अपने पहनावे, बोलने के ढंग, मित्रों के चुनाव और सार्वजनिक छवि तक को बदला। उसने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में गढ़ा जिसे जनता अपनाने लगे और सैनिक जिस पर जान छिड़कने लगे। उसकी चाल, उसकी भाषा, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ धीरे धीरे एक रणनीति के अनुसार ढला। वह जानता था कि यदि वह रोमन राजनीति में टिकना चाहता है तो उसे पुरानी पहचान तोड़नी होगी। सीजर की शक्ति उसकी तलवार से पहले उसकी नई बनाई हुई पहचान से आई। लॉ 25 यह भी सिखाता है कि जनता हमेशा एक कहानी पसंद करती है। जो व्यक्ति अपनी कहानी को स्वयं नहीं गढ़ता, उसके लिए समाज कहानी बना देता है और वह कहानी अक्सर उसे कमजोर बना देती है। इसलिए शक्ति का पहला नियम यह है कि आप अपनी छवि के लेखक स्वयं बनो। आप यह तय करो कि लोग आपको कैसे देखें। यदि आप यह काम नहीं करते तो कोई और यह काम आपके खिलाफ कर देगा। ग्रीन बताते हैं कि पुराने समय के अभिनेता, योद्धा और नेता इस कला के उस्ताद थे। वे मंच पर केवल अभिनय नहीं करते थे, बल्कि अपने पूरे जीवन को एक मंच मानते थे। वे जानते थे कि जनता भ्रम पर चलती है। वही व्यक्ति शक्तिशाली बनता है जो अपने चारों ओर एक रहस्यमय, प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है। यह व्यक्तित्व वास्तविकता से पूरी तरह अलग भी नहीं होता और पूरी तरह नकली भी नहीं होता। ये दोनों का मिला जुला रूप होता है, जिसमें सच का आधार होता है और कल्पना का आवरण। लॉ 25 यह भी कहता है कि स्वयं को नए रूप में गढ़ने का अर्थ यह नहीं कि आप अपने मूल स्वभाव को नष्ट कर दो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने स्वभाव को एक नई दिशा दो। जैसे कोई कच्चा पत्थर मूर्ति बनने के लिए तराशा जाता है, वैसे ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को तराशता है। समाज हर समय आपको एक ढांचे में बांधना चाहता है। बचपन, जाति, वर्ग, शिक्षा, नौकरी, यह सब आपको एक तय पहचान देना चाहते हैं। लेकिन शक्ति उसी के पास जाती है जो इन ढांचों को तोड़कर अपनी नई पहचान खुद गढ़ता है। इस कानून का एक गहरा अर्थ यह भी है कि जो व्यक्ति अपने अतीत से चिपका रहता है, वह भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाता। पुरानी असफलताएं, पुराने अपमान, पुराने रिश्ते और पुराने डर व्यक्ति को भीतर से बांध देते हैं। लॉ 25 कहता है कि शक्ति के लिए आपको अपने भीतर एक नया जन्म लेना होगा। ये नया जन्म साहस, कल्पना और कठोर आत्म अनुशासन से आता है। ग्रीन यह भी समझाते हैं कि कई बार समाज आपको किसी भूमिका में फंसा देता है। कोई आपको हमेशा कमजोर समझता है, कोई आपको हमेशा भोला समझता है, कोई आपको हमेशा गुस्सैल समझता है। यदि आप वही बने रहते हैं तो लोग आपकी हर चाल पहले से ही भांप लेते हैं। लेकिन जब आप अचानक अपनी भूमिका बदलते हैं तो वही लोग भ्रमित हो जाते हैं। यही भ्रम शक्ति का द्वार खोलता है। इस कानून में यह भी बताया गया है कि आत्मनिर्माण केवल बाहरी दिखावे तक सीमित नहीं है। यह आपके बोलने के ढंग, आपके बैठने के तरीके, आपकी चुप्पी, आपकी प्रतिक्रिया, आपके वस्त्र,
आपकी संगति सब कुछ बदल देता है। पुराने दरबारों में यह कला अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वहां व्यक्ति को हर समय यह ध्यान रखना पड़ता था कि वह किसके सामने कौन सा रूप दिखा रहा है। अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग चेहरा दिखाना ही उसे जीवित रखता था। लॉ 25 हमें यह भी सिखाता है कि जो व्यक्ति स्वयं के नाटक को पूरी ईमानदारी से निभाता है, वही दूसरों को भी विश्वास दिला पाता है। केवल दिखावे से बनाई गई पहचान बहुत जल्दी टूट जाती है, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से भी उस नई पहचान में ढल जाता है, वही लंबे समय तक प्रभाव बनाए रखता है। ये कानून ये भी बताता है कि आत्मनिर्माण में कभी कभी नष्ट होना भी शामिल होता है। पुराने मित्र छूट जाते हैं, पुराने संबंध टूट जाते हैं, लोग आपको बदलता हुआ देखकर शंकालु हो जाते हैं। लेकिन शक्ति का मार्ग हमेशा अकेलेपन से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति हर किसी को खुश रखना चाहता है, वह कभी नया रूप नहीं ले सकता। इतिहास में कई महान कलाकारों ने खुद को बार बार नया रूप दिया। कभी वे विद्रोही बने, कभी साधक बने, कभी दार्शनिक बने। हर नया रूप उन्हें एक नई ऊर्जा देता रहा। यही कारण है कि वे लंबे समय तक प्रासंगिक बने रहे, जबकि उनके समकालीन लोग कहीं पीछे छूट गए। लॉ 25 का एक और गहरा पहलू यह है कि स्वयं को नए रूप में गढ़ने का अर्थ यह भी है कि आप अपने भीतर के डर पर विजय प्राप्त करें। अधिकांश लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि बदलाव असुरक्षा लाता है, लेकिन शक्ति असुरक्षा से ही निकलती है। जो व्यक्ति इस असुरक्षा को स्वीकार कर लेता है, वही असाधारण बनता है। अंततः यह कानून यह सिखाता है कि आप पत्थर नहीं हैं, आप बहता हुआ जल हैं। यदि आप ठहर गए तो आप सड़ जाएंगे, यदि आप बहते रहे तो आप रास्ता खुद बना लेंगे। स्वयं को नए रूप में गढ़ना केवल एक रणनीति नहीं, बल्कि एक मानसिक क्रांति है। यह वह कला है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। यही लॉ 25 की वास्तविक शक्ति है। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पुस्तक को गहराई से समझने में मदद मिली हो, तो इसी तरह की और भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, पुस्तक सारांश, मानव व्यवहार की गहराई, भावनाओं और मानसिक रणनीतियों से जुड़ी सामग्री हमारे चैनल पर नियमित रूप से मिलती रहेगी। माइंड टैक्टिक्स चैनल का उद्देश्य आपको वास्तविक जीवन में इस्तेमाल होने वाली शक्ति की रणनीतियां, व्यवहार की तकनीकें, मनोविज्ञान और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी ऐसी बातें सिखाना है जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। हम इस चैनल पर और कई अन्य विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के विस्तृत सारांश अपलोड करते हैं। साथ ही हम आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाने वाली तकनीकों पर भी चर्चा करते हैं। अगर आप मानसिक शक्ति, लाइफ स्ट्रेटजी, सफलता के सिद्धांत और मनोविज्ञान की गहराई को समझना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के एपिसोड आप मिस न करें।